हेलो दोस्तों। निर्भया कांड जब हुआ उसके बाद भी बहुत सारे केसेस दर्ज किए गए। ठीक है, सजा का प्रावधान किया गया। ठीक है, पॉक्सो लाया गया ताकि जो चाइल्ड अब्यूज होता है या उनके साथ मिसबिहेव होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करके सजा दिया जाए। निर्भया फंड बनाया गया, उसके फंड का भी प्रॉपर इस्तेमाल भी नहीं हो पाया है कि ताकि किसी के साथ गलत हो या उन चीजों को रोकथाम के लिए उपाय किया जाएगा। और अभी बंगाल की एक घटना डॉक्टर के साथ आई और ये छोटा मोटा नहीं, बहुत इसको गलती नहीं कहेंगे, इसको अपराध कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को कि अगर रेप की घटनाएं हैं तो बार बार सजा का प्रावधान है। कोई चोरी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, उसको 10 साल 12 साल सजा दे रहे फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो हम लोग को उसमें ना मूल में काम करना चाहिए होता है कि इसका रीजन क्या है कि आखिर रेप हो रहे हैं। तो ये क्या मेंटालिटी है जो बंगाल के डॉक्टर के साथ हुआ। ठीक है, तो खैर वो उसके माँ बाप और जो उनपे बीती होगी इसका आकलन करना भी बहुत मुश्किल है। वो क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है। उसमें दिखाया गया उसका फोटो, जो वो बंदा है उसमें दिखाया गया कि वो दया भावना उसमें है ही नहीं। कोई कोई लोग होते हैं जो स्त्री को सिर्फ प्रोडक्ट समझते हैं, समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि अगर सजा का प्रावधान किया जा रहा है तो इसके लिए अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरा कोई उपाय हम लोग को अपनाना होगा। प्राचीन काल में एंशियंट पीरियड में भी महिलाओं के साथ होते थे। ठीक है, लेकिन उसमें सोशल मीडिया इतनी नहीं थी तो चीजें बाहर नहीं आ पाती थी। मध्यकाल में जो हमारा भारत हुआ, ब्रिटिश पीरियड में हुआ, उसमें भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें कि प्रकृति के द्वारा जब बनाए गए नियम है, बायोलॉजिकल नीड। ठीक है, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, सारे फैक्टर्स को मैं यहां बताऊंगा। देखिए कि ईश्वर को सृष्टि चलाना है, इसीलिए विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण दिया गया है। ठीक है, जानवरों के बीच में भी होता है, आकर्षण होता है, क्योंकि अगर आकर्षण होगा तभी जाके क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जनरेशन बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा जन्म हुआ, ठीक है, और बच्चों का जो जन्म हो रहा है सृष्टि को चलाने के लिए। तो इसको क्या हुआ है, अभी पहले क्या होता था, इस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया में, किस सोशल मीडिया को मैं पर्सनली नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि वो लोग मुझे काउंटर करने लगे। सोशल मीडिया में इन चीजों को ज्यादा पॉपुलर किया जा रहा है, ज्यादा पॉपुलर किया जा रहा है। एग्जाम्पल समझिए, देखिए कि इसका कारण क्या है। देखिए कि अगर कोई सोशल मीडिया है, देखिए कोई सोशल मीडिया है, उसमें आप अगर रिसर्च करेंगे तो पोर्नोग्राफिक चीजें ज्यादा दिखाई जाती है। अब जो 9-10 के बच्चे हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका परिणाम क्या होगा वो तो पता नहीं चलता सोशल मीडिया में। तो वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में, किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, वो वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, टीचर से रिलेटेड, ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड, स्कूल में क्या हो रहा है, लव वाली चीजें देखी जा रही हैं। ठीक है, प्रेम बहुत उच्च दर्जे का चीज है। ठीक है, साथ में घूम फिर लेना वो प्रेम नहीं है। माँ अपने बच्चे से जो करती है निस्वार्थ भाव से, सिर्फ समर्पण करती है, उसको प्रेम करते हैं। कि बच्चा भूखा है तो पहले बच्चे को खिलाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। ठीक है, तो साथ में घूम लेना, उसको आप प्रेम से मत जोड़ दीजिए। प्रेम एक बहुत उच्च दर्जे का चीज है जो कृष्ण और राधा करते थे। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में फर्क होता है। तो सोशल मीडिया में बार बार आप चीजें देख रहे हैं। उसमें से कुछ दोस्त हैं, वो उनका किसी से रिलेशन में आ गए, वो बातचीत होने लगा, तो क्या होता है कि 8 लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो 2 बच्चे जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे गार्जियन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा बात है कि अगर मान लीजिए वाइन भी बेचा जा रहा है, तो वाइन में एक लड़की को एडवर्टाइज करके दिखाया जाता है। वाइन बेचने के लिए लड़की का एडवर्टीजमेंट क्यों? ठीक है, बात समझिए इस बात को। और वो भी बहुत आकर्षक ढंग से, आकर्षक कपड़े पहने हुई है। ठीक है, आकर्षक कपड़े पहने हुए कोई स्त्री आती है तो जब, जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो हमें पूजा करने का मन करता है, लोग मानते हैं, लेकिन गहराई समझिए। तो आकर्षक जब वाइन बेचा जा रहा है तो लड़की को एज ए प्रोडक्ट रूप में दिखाया जाता है, एडवर्टीजमेंट बहुत जगह पे। ठीक है, किसी भी चीज का प्रचार किया जाता है, सब देखिए सोशल मीडिया को आप एनालाइज कीजिए। सोशल मीडिया को आप एनालाइज करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, न्यूज है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, फिल्म्स बन रहे हैं। ठीक है, पोर्नोग्राफी कितने परसेंटेज चल रहे हैं, तो उसका क्या होता है कि बच्चे उन चीजों को देखते हैं। 10 और 12 तक में तो बच्चे को फोन से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है बाहर रहने वाले में, तो बिगड़ने की संभावना 80% होती है, संभालने की संभावना 10-20% होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आपके माता पिता किस परिवेश में आपको पाले बड़े, माता पिता के पास होता है, बच्चा पढ़ रहा है, माता पिता कमाने में इतने बिजी हैं वो उनके पास टाइम ही नहीं, बच्चा किस वे में जा रहा है आप उनको पता ही नहीं है। दूसरी बात है कि एक बहुत अच्छी कहावत की जाती है कि बाप का जूता जब बेटे को, ठीक है, और माँ की जूती जब बेटी को आने लगे तो उससे दोस्ती कर लेना चाहिए, खुल के बात करिए, तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो वो शेयर नहीं करेंगे। ठीक है,
तो अभी के फिलहाल में देखिए ये एंशियंट पीरियड से ही चला आ रहा है। क्रिमिनल माइंडेड, चोरी करने वाले, मर्डर करने वाले, ये चीजें हर समय रही हैं, ठीक है, और रही हैं। तो इनके सजा का प्रावधान करके लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं तो सजा के अलावा दूसरे सेक्टर्स में काम करना होगा। अब देखिए किन फैक्टर्स में काम करना होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, देखिए मैं बताता हूं आपको किन सेक्टर्स में काम करना होगा। देखिए जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो व्यू ले कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, पहला चीज है, ठीक है। सोशल मीडिया में किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर नजर रखें। दूसरा, सरकार को सोशल मीडिया में वल्गर चीजें प्रोड्यूस करने के लिए या फिर दिखाने के लिए उनको बैन करना चाहिए, ठीक है, कि ये दिखाया जा रहा है, ठीक है, और चीजें दिखाई जा रही है, तो सरकार को क्या करना, इन चीजों को बैन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके घर में चिकन और मटन बन रहा है, ठीक है, आप बहुत खाने में इंटरेस्टेड हैं, कि कोई किसी को पनीर पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, आप उसको देख रहे हैं, लजीज व्यंजन बन रहा है, तो क्या करता है आपका मन, ठीक है, डेफिनेटली उसको खाने का मन करता है। तो सोशल मीडिया में युवा अवस्था है, सोशल मीडिया में आप वल्गर चीजें दिखा रहे हैं और उसके बाद आप बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि उन चीजों पर उनका ध्यान ना जाए, ऐसा नहीं होता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर दो कारण हो गया, उसके बाद मैं आता हूँ इंडियन कल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है और वेस्टर्न कल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं इंडियन कल्चर के ऋषि मुनियों को कितना सम्मान करना चाहिए। देखिए दूसरा कारण हो गया। तीसरा चीज है कि अगर ये फैक्टर्स होता है तो बात समझिए इस बात को कि सेक्सुअल अट्रैक्शन क्या है, बायोलॉजिकल नीड है। तो आपके बच्चे अगर जा रहे हैं तो उनको मार के या पीट के कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, उनको साइंटिफिकली समझाइए कि इससे क्या प्रॉब्लम होगा और इससे क्या चीजें हो सकती है, ठीक है, उनको साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करिए, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, इसके बाद ये होगा। उसके बाद स्कूल्स में इन चीजों को, स्कूल में बता रहा हूँ, सेक्सुअल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। लोग देने में शर्माते हैं, चाहे जो भी है, जैसे कि एक सेशन चलाया जा सकता है जो फीमेल्स के लिए वो फीमेल्स चलाए और मेल्स है उनके लिए मेल्स चलाए, ठीक है, या फिर अपने घर में बड़े भाई है, सेक्सुअल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि ये फैक्टर्स काम करते हैं। अगर जिस लड़के ने या जिन लोगों ने उस डॉक्टर के साथ बलात्कार किया, अगर उनको जरा सा भी महिला के सम्मान के बारे में अगर बचपन से सिखाया जाता तो शायद हो सकता है कि इतना घिनौना हरकत ना करते, ठीक है, बात समझिए इस बात को। जैसे कि जब मुझे बाइक दी गई तो पापा ने साफ बोल दिया था कि 40-50 से ऊपर बाइक मत चलाना, ठीक है, और जिन लोगों ने चलाया उस समय लोग कहते थे तुम बहुत आज्ञाकारी हो, दूध पीते हो, वो लोग विस्की सिगरेट पीते थे, सबके प्रॉब्लम होने शुरू हो गए, ठीक है। तो उसमें से कई लोग के एक्सीडेंट हुए, उनका पैर भी डैमेज हुआ। तो गार्जियन एक दौर से गुजर चुके होते हैं, उनका एक अनुभव होता है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब हमारे जो ऋषि मुनि लोग हैं, जैसे कल्चर आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये होता है, उस पर पूरी इंडस्ट्री चल रही है तो उस पर लोग बात करना नहीं चाहते हैं। बात समझिए इस बात को कि जैसे कॉस्मेटिक्स चीजें कुछ का एडवर्टाइज किया जाता है, बात समझिए, कॉस्मेटिक्स चीजें हैं सुंदर दिखने के लिए, आकर्षक दिखने के लिए, तो क्या इससे कुछ इंपैक्ट पड़ता है? हमारे ऋषि मुनि लोग क्या करते थे कि एक सुबह में जो कोई लड़की है, वो लड़का है, नहा के पूजा करना है और ध्यान लगाना है, इन चीजों की परंपराएं थी। तो इन चीजों से हार्मोनल बैलेंस होने लगता है, उनका ध्यान भटकता नहीं और कंट्रोल होने लगता है, ठीक है। हमारा क्या है, ऋषि मुनि कोई स्टाइल नहीं, एक बाल है उसमें वो बांधे हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, साध्वी लोग हैं, वो लीन है, उनको लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सजावट के क्रीम और पाउडर की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, वो फोकस क्या है अपने काम में। इसीलिए हमारे जो देवी देवता है उसमें बहुत ज्यादा आकर्षक ढंग से नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि वो दिखावेपन से, कई वेस्टर्न कल्चर वाले बोलते हैं कि आपके जो बनावट है मूर्ति, जैसे बुद्ध की मूर्ति है, तो बुद्ध की मूर्ति में बहुत चमक धमक उस टाइप से नहीं है, उनमें शालीनता, सुकून दिखाई देता, शांति दिखाई देता है। तो यही फर्क होता है इंडियन और वेस्टर्न कल्चर में। और हम लोग आज फिर बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं इंडियन कल्चर के, अगर लौटेंगे तो इन चीजों का समाधान हो सकता है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट को, पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेजेस सब मिलके एक मुहिम चलानी होगी एजुकेशनल बेसिस पे, ठीक है। बायोलॉजिकल नीड क्या है, सेक्सुअल अट्रैक्शन क्या है, ठीक है, लव अट्रैक्शन क्या है, इन चीजों को अच्छे से डिस्कशन करने के बाद धीरे धीरे चीजें को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। नहीं तो हर जगह पर सोशल मीडिया में जितनी तेजी से चीजें दिखाई जा रही हैं, तो उससे आप सोच रहे हैं कि उससे बच्चे के मन में आप दिखा कुछ और रहे हैं सोशल मीडिया में और बच्चे में उसका रिजल्ट कुछ और है, ऐसा नहीं होता। आप घर में बबूल लगाएंगे तो आम नहीं उगने वाला है, समझ गए। जैसे कि कोई भी चीज आती है, जैसे कि कोई कोचिंग का एडवर्टीजमेंट है या कुछ भी है, तो वहां पे एक बच्ची है, एक बच्ची को पेन के साथ लिखते हुए भी दिखाया जा सकता है। बहुत दूसरी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अगर कुछ किसी का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट, बच्ची का रिजल्ट आया और वो बहुत खुश है, सिंपली उसको दिखाया जाता है। या फिर एक स्कूल का एडवर्टीजमेंट करना है, एक बच्ची सरस्वती माँ की वंदना कर रही है, उसको भी दिखाया जा सकता है। तो मूल तत्व ये है कि सोशल मीडिया काम कर रहा है, गार्जियन खुल के बात नहीं करते हैं, ठीक है, उनमें गैप है, कुछ गलती होता है, बच्चे के साथ मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो हर तरफ से बैलेंस करना होगा, तभी जाके इन चीजों में लगाम लगेगा। और हम लोग निर्भया कांड से पहले भी कानून थे, बहुत सख्त प्रावधान थे, ठीक है, अभी भी है, लेकिन क्या होता है, जो सब सिचुएशन उत्पन्न होता है उस समय कानून का या फिर सजा का ध्यान लोगों को होता नहीं है, ठीक है, या फिर हर जगह सीसीटीवी लगाना भी पॉसिबल नहीं है। तो मूल तत्व में काम करना होगा कि आखिर लोगों में ये फीलिंग्स या फिर ये भावना इतनी ज्यादा आ क्यों रही हैं, उस पर काम करना होगा, उनको डेविएट करके स्पिरिचुअल की ओर लाना होगा, कंट्री के डेवलपमेंट की ओर फोकस करना होगा। जैसे कि मिलिट्री का कोई बंदा है, कोई ऑफिसर है, उसको ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो उसको देशभक्ति, उसको सुकून मिलता है कि मैं तिरंगे में, जैसे कहा जाता है ना कि तिरंगा को एज ए कफन लेना बहुत गर्व की बात है, ये भाग्य की बात है। तो उस बेसिस पे लोगों को ढालना होगा, और उसके लिए दोस्तों समय लगता है, ठीक है। जहां तक मैंने समझा है कि ये कारण है, ठीक है, और इन चीजों से गहराई पर काम करने पर इसका 10-12 साल में रिजल्ट दिख सकता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।